बहुत देर से अदब से इंतजार में प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामीने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, जगह की कमी से किनारे किनारे खड़े नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप सुने। आप लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, वो अल्लाह करने से। एक चैनल इसमें नूरी चैनल कोई है, एमडी कोई का क्या है, कोई चैनल इसमें बैठा हुआ है। कौन है वो चैनल वाला? अरे ये रिजवी नूरी एमडी कौन है? नूरी रिजवी एमडी चैनल कौन है जी? अरे इसमें कोई है क्या? कोई नूरी चैनल रिजवी है कोई? ये देखिए उसका वो थेबल बहुत बुरा लगाया है, वरना हम चाहेंगे तो आपको तमाम चैनल को बंद करा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप भी उसके चक्कर में किसी के ताव और किसी कोई बर्बादी बात ना लिख दे तो बेहतर होगा। गलत तरीका मत लिखा करो, वरना तुम लोग क्यों 10 रुपये कमाने के चक्कर में किसी को बर्बाद करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए ये तुम लोग जो आवाज़ देते हो क्या समझते हो? ये तुम लोग की कमी नहीं है, ये तुम्हारे रहन सहन की कमी है, सभ्यता की कमी है, परिवार की कमी है। ऐसा नहीं होता। ये मजलिस मुस्तफ़ा है, मजलिस रसूल है। ये उलमा किराम देखते हो, ऐसे ही उलमा नहीं बन गए, इनके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ा। हो अल्लाह खुदा के वास्ते जो जहाँ चाहता वहीं से आवाज़ दे देता। ये क्या तरीक़ा भैया? मैं जलसे में दोबारा आने का मकसद मेरा क्या है पता है? जब लोग चाहे और मेरी तबीयत बिगड़ गई तो अभी के दौर में लोग यकीन नहीं करता है कि लोग जैसे जो होता है वैसे वो सोचता है। हज़रत भी ठीक फरमाया अपनी जगह पे, हमसे बात भी हुई, वादा भी किए, आ नहीं सके, हम दोबारा आ गए। अगर चाहते तो नहीं आते, हो सकता है क्यों जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन नहीं, हमको सब पर विश्वास और भरोसा, क्योंकि मैं खुद सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, तो फिर मुझे क्या डर है। मैं 9 बजे आके पहुँचा और आपके मोहब्बतों दी, वो उस दिन से लगता है कि आज बड़ा मजमा है, उस दिन से भी आज बड़ा मजमा है। तो ये एक बहुत बड़ी मोहब्बत है जो आप पेश कर रहे हैं। ये हमारे उलमा कराम जो देख रहे हैं आगे पीछे, हम बहुत सारे मंजर भाई हमारे नवाज साहब बोला कि नहीं बाबा आपको देखिए आ ही जाना बहला है, आपके दीवाने बहुत है, बहुत लोग आपके नाम से पागल है। ये भी बोला बहुत आदमी पागल। हजरत इसको ले लें, ये इसमें आवाज बढ़ाओ, तो आवाज बहुत कम आ रही है इसमें, मैं जिसमें बोल रहा हूँ तो इसमें आवाज। बोला कि बहुत पागल है, और यहाँ जब आए तो एक भी पागल नहीं, सब दीवाना नजर आया। तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। तो पूरा मजमा मेरे साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे, बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आहा इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है, और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। इधर देखिए, हेलो हेलो गाइस, इधर देखिए, इधर आप लोग जलसा सुनने अगर आते तो 10% माथम टोपी पहन के आते। आप लोग जलसा सुनने नहीं, जलसा देखने आए। और जाके कहेगा मौलाना मुसलमान परेशान, इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा सर है जो टोपी से खाली है, मजलिस में बैठे हो। खुदा के वास्ते जब भी जलसे में आया करो तो कम से कम इस तरह बन के आया करो कि लोग देखें कि दीन की बात सीखने जा रहे हैं।
ये उलमा किराम जो देख रहे हैं स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। फातेह सीमांचल है, फातेह बंगाल है, फातेह बिहार है। ये लोग माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलते हैं, बोलते भी। और झारखंडी के लेकर के इस तरह अफरा तफरे पागलपनी मत दिखाइए। मैं 1 घंटा आऊँगा, 50,000 40,000 लाख रुपया 1.5 लाख भी ले सकता हूँ आपसे, तब आएंगे। हम खर्चा लेंगे, गाड़ी खर्चा दो, रास्ता खर्चा दो, मेरा खर्चा दो, तब आपके गांव में आएंगे। 1 घंटा रहेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन सुबह मुर्गी और पानी लेकिन ही लोगों के पास जाना होगा। आपके माँ बाप के जनाजा में झारखंडी नहीं आएगा, आने के लिए झारखंडी जनाजा में बुलाओगे तो भी सर खर्चा होगा। ये लोग आएंगे आपके माँ बाप के जनाजे में। अभी शबे बारात में घर घर में फातिहा पढ़ने हम नहीं आएंगे, लेकिन हजरत सुन लीजिए, इमसाल से जब इतनी दीवानगी लोगों में आ गई है तो इमसाल 2026 से हम लोगों ने एक नया कानून बनाया। अब 10 टका 20 टका में फातिहा पढ़ना बंद। शबे बारात में सुन लीजिए, जितने लोग आए हैं इमसाल शबे बारात में उलमा किराम से भी गुजारिश है, जिसके घर घुसिएगा सूजी हलवा बगल में 10 टका 20 टका देखिएगा, पढ़ना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना है। पूछेगा क्या हुआ, बल हो गया, बल क्यों, बल 20 टका में खाली फूका फूकी होगा। अगर 30-35 रुपया देखिएगा तो प्लेट उठा कर सूजी करीब से फूकिएगा। जब तक 100 टका नहीं तब तक फातिहा नहीं। सस्ता हम ही लोग हो गए हैं। माँ बाप के खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, जमीन जायदाद लोगे तुम, मकान दुकान रखोगे तुम, और 100-10 टका 20 टका में फातिहा करने का ठेका लिया हम। औलाद तुम हो, माँ बाप के कब्रों पे रोज जाता, नहीं तो सप्ताह में जाता, महीने में जाता, कब्रों के सामने खड़ा होता, कुरान के आयत को पढ़ता, हाथ उठा के दुआ करता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। हाय हाय माँ बाप हम लोग को ठेका दिए हो 7-8 हजार में। बच्चा मरे तो मौलाना बुलाओ, बच्चा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा जो रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो बुलाओ, क्यों नहीं रोता फिर बुलाओ, जो नहीं सोता है फिर मौलाना बुलाओ, फूकेगा सोएगा, और सो करके नहीं उठता फिर भी फूको फिर उठाओ। मतलब हम लोग ठेका ले लिए। अकीका करो तो मौलाना, खतना करो तो मौलाना, मर जाए तो मौलाना, तीजा तो मौलाना, 40 मौलाना, यहाँ तक के शबे बरसी सालाना भी मौलाना। जब मौलाना इतना इम्पोर्टेंट काम है तो फिर हम लोग की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? हाय 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 तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 7,000 8,000 9,000 दे दे के हम लोग क्या समझते हो? इसलिए खुदा के वास्ते उलमा की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। देखते हैं हजरत शबे बारात में ये कौम, ये लड़का लोग देख रहे हो, ये लोग जलसा सुन रहे हैं, आज तक अपने माँ बाप के कब्रों पे फातिहा नहीं पढ़ सका है। पढ़ते हो? अगरबत्ती लेके जाते, अगरबत्ती लेके शबे बारात में 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे अगरबत्ती जलाते हैं। सोचिए, उलमा बैठे हैं, हमारे मुफ्ती मिसबाह साहब है, मुफ्ती साहब है, अगर अगरबत्ती जलाने से कब्र के ऊपर मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत में। जब अगरबत्तियां बख्शा जाता है फिर 1 पैकेट का है, 1 ट्रैक्टर गिरा दो, लगा दो आग, जला दो, जो होगा देखा जाएगा। ये तुम्हारे इल्म की कमी की वजह से है। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। हाय 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे ये अमल तुम्हारा बता रहा है। तुम घर में बैठे बैठे भी को कम कीजिए, घर में बैठे बैठे अज़ान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आकर के हुल्लड़बाजी करके निकल जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, घर में कुरान मुक़द्दस को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिए हो, बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, उलमा किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिए हो, मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, मदरसे में जाना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिए। वरना ये 30 करोड़ भारत में मुसलमान होने के बाद आज एक झोला छाप नेता और एक मामूली नेता जो मुसलमान को कहता है कि भारत से भगा देंगे,
तो हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता। हमारा बेटा सड़कों पे गाय लेके, जानवर लेके, बैल लेके, बकरी लेके जाए तो आधार कार्ड मांगे, पीट पीट के भीड़ के द्वारा हत्या कर दे, फिर उसका कोई फैसला ना हो। बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, तुम अपने इलाके में कॉलेज बनवा सकते हो। तुम्हारी कौम की बेटी घरों के सामने छरखाने के चक्कर में ना पड़ के दुपट्टा ओढ़ के, निकाब पहन के अपने दीनी मदरसों में पढ़ेंगे, मस्जिद पढ़ेंगे, ताकि वो बेटियां आवारा की तरह गैरों से इश्क न लड़ाएगी, बल्कि बेटी जबान से गुनगुनाएगी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज हमारे सीमांचल में, उत्तर दिनाजपुर में जितना जलसा होता है, उस जलसों का पैसा सिर्फ हमारे इलाके के लोग बचा लेंगे ना, तो इलाके में एक से यूनिवर्सिटी बन सकती है, एक से स्कूल, एक से कॉलेज बन सकता है। करोड़ों आया शायर 50,000 लेके चला गया, आया मुकर्रिर 60,000 लेके चला गया, आया नकीब 20,000 लेके चला गया। अब तुम 3 दिन टेंट उठाते रहो और मौला हवाई जहाज में हवा। सही है। इन उलमा से मोहब्बत कर, मदरसे पे ध्यान दे, जलसा कम कर, तालीम पे ध्यान दे। आज आप नमाज पढ़ने नहीं जानते हो, क्या जानते हैं नमाज के बारे में? क्या आपको पता है नमाज के बारे में? क्या पता है दीन के बारे में? जो मुसलमान पेशाब करके पानी नहीं ले, जिनका बेटा गलियों में बैठ के मोबाइल चलाए, लूडो खेले, और वो बाप जाके मोड़ में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के तेरा बेटा 12-13 साल में पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बिता दे, फिर तू कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा शराब पी के 1.5 बोतल आके खेत में पड़ा रहे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे जाके मेला में घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इसलिए उलमाए किराम पर तवज्जो दें, और हमारे उलमा से भी गुजारिश है, सुनिए, इलाके में जलसा बहुत होता है हजरत, जलसों में आप आइए, आना मना नहीं है। मंजर भाई, कमेटी के जलसा करेंगे, 2 लाख नजराना बाहर वाले को दे देते हैं, हम लोग को दे देता है। आपको ना गाड़ी रखने की जगह मिलती, ना खाने की जगह मिलती। आपको स्टेज में नहीं बैठना है, आप आलिम है, आलिम रहेंगे, नहीं बैठेंगे तो आलिम से कमी नहीं हो जाएगी। आप कहीं साइड में बैठ के सुन के देख के चले जाइएगा, जलसे के स्टेज पर नहीं बैठिएगा। झारखंडी पैसा लगा वो अकेले तकरीर करके चला जाएगा, फलना मौलाना लगा वो अकेले बोल के जाएगा। 2 दिन में होते होते उलमा को पाँव पकड़ के 1,000 दे के स्टेज पे बैठाएगा। हक 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 है, वाह वाह वाह। पाँव कमेटी वाले बैठाएंगे, कमेटी वाले पाँव पकड़ के बैठाएंगे, हजरत स्टेज में मेरे चलिए, नहीं जाएंगे, पहले 1,000 दो, पहले दो तब बैठेंगे, अब बीच बीच में चाय भी दो वरना उठ जाएंगे। हजरत होता है, बाहर वाले 60,000 लेके चले जाते हैं। हमारे उलमा किराम इन लोगों से पूछिए, जब बेटा मोबाइल मांग देता है ना एक इमाम से कि बाबा हमको मोबाइल चाहिए, तो 20,000 का मोबाइल इमाम को सोचना पड़ता है 2 महीना के मोबाइल लेंगे कैसे। सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। खुदा के वास्ते आज अपने उलमा किराम पे तवज्जो दें। आज हमारे मदरसे बंद होने लगे, लोग दूर होने लगा, वजह यह है कि आप अपने बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अरे भैया, झारखंडी को लोग सुनने नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सुन चुका, खाली देखने आता है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताजुब क्या, हम खुद खोलते हैं खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लेते हो? अरे माँ की दुआ लोगे तब ना। माँ की दुआ से मतलब नहीं, बाप से मतलब नहीं। मोहल्ला में जहाँ कहीं से पीर साहब आ गए, रे बाप, हजरत हजरत हुजूर मेरे घर में पाँव रख दीजिए। पाँव रखने के लिए पीर साहब के पीछे 3 दिन चक्कर लगाए। सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। कभी सोचा? मौला आपको बार बार बताया कि माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है जन्नत। मौला मुफ्ती कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, माँ के कदम में फरमाया।
लेकिन नहीं, कभी बाप के हाथ में जो बेटा गुलगुल्ला नहीं दिया वो पीर साहब के पांव के पास बैठा है, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। भैया माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना की दुआ में गारंटी नहीं। हम दुआ दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। लेकिन नहीं, बाप टुकुर टुकुर बैठा है, कभी बाप के हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब आ जाए तो काजू किशमिश छुआड़ा गड़ी अनार मुनक्का अजीब तरह का पूरा सैनी सजा के, हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत नहीं, खाली छू दीजिए। हजरत खाली हाथ दौड़ा रहे। करीब अगर आलिम उलमा उस बीच में चले जाते हमारे इलाके, वहां से आप बैठिए, आप बैठिए हुजूर, बैठिए बैठिए। मतलब जहां पीर आ गए वहां मौलाना, हजरत आप देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए तो जाइए भाई हुजूर आराम। अजीब तमाशा जी, बुजुर्गों का तरीका हम लोग तो बताए हैं, बुजुर्गों का मकाम हम लोग बताए हैं। याद रखिए, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज होगा, ये कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी होगा। इसलिए अपने इलाके के जलसे में टूट के आए हो, एक पैगाम लेके जा। आज हमारे इलाके में एक बीमारी बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कैंसर से बड़ी बीमारी है, टीबी से बड़ी बीमारी है, ट्यूमर से बड़ी बीमारी है। उससे बड़ी बीमारी समाज में हो नहीं सकती है। आज इस बीमारी में हम लोग फंस गए हैं, और इतनी बड़ी बीमारी का इलाज, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हम उलमा से नहीं हो पाएगा। हम लोग स्टेज पे बोल रहे हैं, आपको बोलना होगा, आपको करना होगा। हाँ, जिसमें बड़ा है 1 घंटा जो भी हो, बढ़ा घटा जैसे हो, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, एकदम हालत खराब आप लोगों की नहीं, मेरी नहीं, आप लोगों की हो गई है। ये झारखंड चक्कर में कितना लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्या होगा तब पता नहीं चलता है। भैया मेरे चक्कर में मत पड़ो। क्यों मेरे चक्कर में पड़े हुए हो? अगले बार भी मेरी दावत मिली थी, अब स्टेज पे हम नहीं आने के कारण था कि हम यहाँ आए ही नहीं थे। हजरत से बात हो गई, तबीयत मेरी काफी बिगड़ गई। अगर हम आ जाते तो आज हम नहीं रहते, मेरा मजार रहता, चादर आप चढ़ा देते। बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भैया तो जब मौला आ ही गए हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए। सौन नहीं जा रही है तो हम अपना बाजा आपकी लेते आएंगे, उसी में बोल के जाएंगे। सौन अब क्या करें, जितनी आवाज है उतनी। मेरी माँ बहनें बहुत देर से बैठी हैं, बोला झारखंडी साहब की तकरीर सुनेंगे। वो लोग तो परेशान ज्यादा है, उनके भी 2-4 बातें बता देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक चीज याद रखिएगा, तालीम की कमी इलाके में है। क्या हजरत? तालीम पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और उलमाए किराम जब आपके मोहल्ले में जहाँ जहाँ इमाम रहते हैं उस मोहल्ले में मकतब बनाइए। क्या हजरत? हर मोहल्ले में मकतब। आज मालूम है हजरत 2026 में नहीं, 26 के दिन हुआ है, 26 आए हुए कितना दिन हुआ? 14 दिन हुआ है, 14 दिन हुआ है। 7 मुसलमान की बेटी 2026 घुसते घुसते 7 से 8, कल बीबीसी का रिपोर्ट है, 7 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सुने कभी? 13 दिन नहीं हुआ, पूरा साल बाकी है। 25 में पता नहीं क्या हुआ, 24 में, यानी 6 साल में 18,000 हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कारण माँ बाप की कमी, मोबाइल। कुछ नहीं होगा, अरे वो कुछ नहीं होगा, वो फटा है। अब जब जलसा अब नहीं होगा फिर पोस्टर क्या रहेगा? अपने पोस्टर उतर गया। आप लोग घबरा भाई, थोड़ा उतर जाइए ना, बच्चों को उतार दीजिए, बच्चों को उतार दीजिए। बाबू उतर जाओ, बेटा उतर जाना, बेटा उतर जा, उतर जाओ बेटा, बाबू उतर जाओ, उतर जा मेरे लाल, उतर जा। नहीं गिर जाते। अच्छा हाँ, वो पोस्टर उतरा है। माइक में आवाज थोड़ी दे दे। नहीं माशाअल्लाह, अरे बोलने तो कम से कम मिजाज बनाने दीजिए। जब तक मिजाज बनाते हैं तो वो पोस्टर उतर गया, कोई आदमी खड़ा हो गया, कोई हो अल्लाह। मतलब अजीब बना, जलसे को जलसा बना के रखिए। तो मैं क्या कह रहा था, हमारी कौम की इस पर नजर रखिए। सुन लीजिए, खास बातें बोलने के जा रहे हैं, तकरीर होते रहेगी। क्या सर? अपने बेटियों की, अपनी बेटियों और बेटों पर नजर रखो।
जो नज़र आप लोग मौलाना मौलवी पे रखते हैं, इमाम के मस्जिद के इमाम पर कि इमाम कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठता है, उनको देखना छोड़ दो। बेटी कहाँ फोन करती है, बेटा 1.5 बोतल पी के कहाँ सुतल है, वो जाके देखो। मौलाना पर नजर मत रखो, मौलवी मौलाना बहुत दिन तक देख लिए। इमाम अगर मॉल में बैठ गए, हजरत आप होटल में बैठते हैं तो क्या आपके माथा में बैठेगा मौलाना? अजब तमाशा है जी। मौलाना अगर होटल में बैठ गया, मोहल्ले में शिकायत हो रही है। मौलाना अगर गाड़ी चला दिया तो अजीब, उसमें भी। मौलाना अगर अपने कमरे में रूम में किसी से बातचीत नहीं कीजिए हजरत। इमाम लोग किसी से बातचीत मत कीजिए। पूरे गांव में चर्चा, साला ही मौलाना गुमराह टाइप का है, बोलता नहीं, साला मौलाना मिला देगा उसमें। और अगर मौलाना जवान है, चश्मा उश्मा पहन के सुरमा लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया मोहल्ला में, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना ठीक नहीं लगता। मतलब हाथ धो के मौलाना पीछे पड़ा। अगर 20 को नमाजी एक मस्जिद में है तो 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, उसमें 5 नमाजी पीर बन गया अपने अपने, उसमें 7 को चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है, एक टाइम मस्जिद से गायब है, पूरा मोहल्ला में चर्चा है कि मौलाना मोहल्ले घर में मोहल्ला में नहीं है। और तुम्हारा बेटा 24 घंटा गायब रहता है, फिर भी तुमको फिक्र नहीं है। ए मुसलमानों, क्यों आलिम उलमा के पीछे पड़े हो? अपने घर के बेटा बेटियों पे नजर रख लेता। आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, गलियों में चलता, आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल के तरह चलता, गुलाम नबी के तरह बोलता, आशिक खाजा के तरह जाता, इश्क मुस्तफा के तरह दुनिया छोड़ के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आल हजरत, मजहब इस्लाम। सबसे ज्यादा आज हमारे समाज के बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का बिल्कुल निकम्मा हो गया है। 8-10 साल का लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, स्कूल को भी 1 घंटा गया, फिर वापस आया, मोबाइल लिया, गली में बैठ गया। इन पे नजर रखो। 15 साल 16 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखते के बर्बाद है, गलत वीडियो देखते के लड़का पागल है। क्या लगता है आपको? 18 साल उम्र नहीं हुई हजरत, 11 बजे रात गली में चौराहे में कहीं बैठ करके चुपचाप बैठ करके 11 बजे रात कहाँ जो फोन करता है पता नहीं चलता है। हम लोग प्रोग्राम करके गुजरते हैं, लड़का कोना में बैठा है, 18 साल उम्र है, अपने मोबाइल कान में से डाके ठीक हेलो ठीक गुड नाइट गुड। हम बोले क्या हो रहा है रे, कहाँ बात कर रहा है? बोल हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। सोचो 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई, वो लड़का कितना बर्बाद हो रहा है। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, पर आह ना दिल दिया है जान भी देंगे। सोचो तुम्हारा दिल है दलदल है, सोचा ये दिल मत दो मेरे दोस्त किसी और को, दिल सबको मत दो, रब ने बनाया है। अगर इस दिल को देना है तो हजरत बिलाल से पूछ ले। आज आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाते हो, आज आई लव के लिए नारा लगाते हो, आज आई लव के नाम पे गलियों में उतरते हो। हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव का जब नारा मक्के में लगाया था, लोगों ने घेर लिया था, चारों तरफ से जुल्म किया था, लेकिन बिलाल के जबान से नबी का नाम न मिटा, ना उनसे मोहब्बत नहीं हुई कम हुई, बल्कि बिलाल ने नबी पर दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, उनसे प्यार किया था, अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया था कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आया करती। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। बेटा बेटी पे नजर रख। 3 दिन पहले आपको दिल्ली से घटना, मुसलमान की बेटी सुने होंगे सोशल मीडिया में, खुदा के वास्ते बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख मेरे दोस्त। अभी फेक आईडी बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम को फेक बना करके लड़कियों पर जाल में कुछ ऐसे भगवा ट्रैप चला है, कुछ ऐसे लब मार्केट में चलाया है जो हमारी कौम की बेटियों को बर्बाद करने पे तुले हैं। उनका नेता खुलेआम कहता है कि उनकी बेटी को भगा के लाओ, जैसे भी लाओ तुमको नौकरी देंगे, पैसा देंगे। सुनते हो? ये लोग सोचता है कि मुसलमान के बच्चे को मारेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, सोचता है कि बेटी का निकाब नोचेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। चंद मस्जिद को तोड़ने से भारत से मुसलमान नहीं भागेगा, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटने वाले हैं। तुम्हारी ये भूल है कि तुम चाहते हो कि इस्लाम मिटा देंगे, नहीं, इसलिए कि मेरा जो राजा है वो वही तो मेरा ख्वाजा है। कैसे
जो मेरा राजा है वही मेरे देश का, जो राजा खाजा है वही देश का राजा है। तो ये तेरी भूल है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत के धरती पे मुसलमान रहेगा। इसलिए तू भी सतर्क कर, तू भी सतर्क कर। आजकल बेटी को मोबाइल, बेटा को मोबाइल, मौला तनख्वाह बाकी, उसमें कोई गम नहीं। तुम्हारा बेटा अगर मोबाइल में एमबी 11 बजे रात खत्म हो जाता है, गली में बैठता है, क्या बात है बेटा सोया कहन रे, सो जा केवल, क्या करें हजरत, एमबी खत्म है, माथा खराब है, नींद नहीं आती, 20 रुपया 30 रुपया एमबी मार के सोता है। और मौलाना तनख्वाह मांगने जाओ, काम नहीं चलता है। अजब माहौल बना है। कभी सोचा आपने? तुम्हारे इस जितने लोग यहाँ आए हो, जितने लोग हो, अब 300 रुपया हमारे हजरत बताया कि 100 रुपया दे देते तो ये जलसे का जो खर्च दोबारा हुआ ये कुछ आमदनी हो जाती, तो आपको तकलीफ हुई। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबके पास मोबाइल है, करोड़ों का मोबाइल होगा, यहाँ पे करोड़ों रुपये मोबाइल होगा, सब जोड़ दोगे। और उस मोबाइल में 300 रिचार्ज है। आपका बेटा 300, आप 300, आपके बहू 300, आपकी बीवी 300, मतलब एक एक घर में 1000 रुपया रिचार्ज होता है। 100 घर की आबादी होती तो 1 लाख रुपया अंबानी खत्म देते हो। और इमाम को कितना देते हो? 100 घर मिला करके 8000 देते हो। और 100 घर में अंबानी देते हो 1 लाख रुपया। अगर 200 घर की आबादी तो 2 लाख रुपया, तेरा बेटा 300 देता है अंबानी को महीना, खाली पबजी खेलने के लिए। तुम्हारी बीवी 300 देती है खाली यूट्यूब, क्या कहते हैं, यूट्यूब देखने के लिए। तुम 300 देते हो फ्री फायर खेलने के लिए। तुम्हारी बेटी 300 देती है इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, दीन सिखाए, उस मौलाना पे ध्यान नहीं, न उनकी तनख्वाह में कभी बढ़ोतरी है, न उनके पैसे पे कहीं सोचते हो। आज सोचते को मौलाना है ना, आज हमारे सोचते को हमारे उलमा कराम। लेकिन याद रखना, ये उलमा नहीं होते तो आज ये जलसा नहीं होता। ये उलमा नहीं होते इलाके में ना, तो रबीउल अव्वल में देखे थे 20-25 साल पहले इसी इलाके में कोई जानता था झंडा क्या है, जुलूस क्या है, जुलूस मोहम्मदी क्या है, रबीउल अव्वल क्या है, 11वीं क्या है। लेकिन इन उलमा ने आपके इलाके में गांव-गांव में मकतब मदरसा बना के, बेटा बेटी को पढ़ा के, नबी के नाम पे जगा के सड़कों पे उतारा है, इसके नबी में झूमा है, हाथ में झंडा लिया है, पूरे गलियों को घूमा है, हर जगह जगह झंडा लगाया है और सीना तान के ऐलान करके कहा है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय 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 लाजवाब। इसलिए उलमाए किराम की तनख्वाह उनके मस्जिद बाद में बनाइएगा। सुनिए एक चीज, अभी हम बहुत जगह गए देखे हजरत, खास कर दर्द बता रहा हूँ, मस्जिद में टाइल से मत लगाइए, मार्बल बाद में, टाइल से बाद में, मीनार बाद में। पहले इमाम का हुजरा ठीक कीजिए जिसमें वो रहते हैं। इमाम का कमरे में टाइल से हो, वहाँ कूलर हो, वहाँ पंखा हो, वहाँ एसी हो, इमाम का कमरा चकाचक हो, लेटरिन बाथरूम सबका सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, टंकी का सुविधा। मस्जिद में एसी मत लगाइए, इमाम लोगों के कमरे में लगाइए। जो इमाम आपके मस्जिद की जीनत है, खूबसूरती है, इमाम भी है। लेकिन एक एक जगह इमाम की हालत, अभी एक जगह गए थे, तिरपाल खींच दिया था इमाम के कमरे में, अफसोस लगता है। और बीच में छेदा था, चूहा मूसा देख रहा था इमाम सोया है कि नहीं सोया, ऐसे मथवा हुआ। बोल कहा हुआ, बोल उसी तरह रोज आके चेक करके चला जाता है। अफसोस लगता है। क्या हजरत, कसम खुदा की, इमाम के कम जितना का बड़ा मस्जिद का माल इमाम के चौकी के नीचे सब हजरत। अभी तो एक जगह गए थे तो जनाजा चारपाई जो खाटी है ना, इमाम के कमरे में कोना टांग दिया था। हम बोले हजरत अगर 12 बजे रात नींद खुल जाए, खाटी देखिएगा, नींद आएगी? बोले नहीं आती हजरत, खाली खटिए दे के रहते हैं, कहीं मुर्दा उठना जाए। तो जो इमाम के कमरे में इलाके के लोग अगर खाटी चारपाई टांगेंगे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप उठ करके रात में जाके सदर के घर में टांग देना। अब जरूरत हो गई, ये लगता है कि मदरसे में एक रूम और बढ़ाना होगा। हालात के तहत लोग ढीठ होते जा रहा है, इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है कि एक रूम बनाइए हर मदरसे में। और जब लोग पूछेंगे आप कौन हैं, बोले हम मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, और प्लस हाफिज भी हैं, और आलिम भी हैं। उसके साथ साथ फिर पूछेगा कहा और क्या है, तो अब वो दस्तार जब लेके आएंगे तो पूछेंगे आप अब मेरे यहाँ रहना है तो आपके क्या क्वालिफाई है, क्या पढ़े लिखे? बोला मौलाना भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी हैं। हर मदरसे में को कराटा मैन के सिखाइए, और हर मौलाना दस्तार के समय उसको कराटा सिखा के भेजिए। 1-2 सदस्यटी इतने खत्म है ना, मारो फजर में सुबह हवा हो जाओ, तुम इमाम पढ़ो। मतलब मामूली सदर, हाथ चेहरे में दाढ़ी नहीं, शराब पीता है, और इमाम को मौलवी साहब का करके हेज नजर से देखता है।
अफसोस लगता है। हम लोग देखते हैं ना, अब इमाम लोगों को कराटा सीखना होगा। एक दो मुक्तदी बहुत खतरनाक हो गया, तुम वही मर के हवा हो जा। हाँ ना, मस्जिद में रहे चाहे नहीं रहे, 7,000 रुपये कहीं कमा लेंगे, या कर ना क्या करते मूंगफली बेच के कमा लेंगे। एकदम गुलाम बना के रखा। शादी में 5-5 लाख खर्चा कर देगा, लेकिन इमाम को नहीं देते भैया। इलाके में शादी में डीजे यहाँ बजता है, कैसे इलाके में पटाखा फुटता है? कम हुआ है पटाखा फुटता है? पटाखा फोड़ना बंद करो, शादी खर्चा पढ़ाई में लगाओ। आज क्यों तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा? कभी आपने गौर किया 2020 से मुसलमान जेल के अंदर पड़ा है, आज तक बेल नहीं हुआ। देखा आपने कितने भगोड़े बाबा को पैरोल पे नहीं जेल जाता है, जेल आता है, लेकिन हमारे मुसलमान के साथ हो रही नीति भारत में देख। आपने कभी सोचा आजाद भारत में जिस मुसलमान ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाया, आज हमारे बच्चों को गलियों में नाम पूछ के, आधार कार्ड पूछ के फेरी वाले को पीट के मारा जा रहा है। हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। हमारे मस्जिदों से हॉर्न उतार के नीचे रखा जा रहा है, अज़ान देना बंद, नमाज पढ़ना बंद, पाबंदी लगाया जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? ये दिन क्यों आया भारत के धरती पे? जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए थे, मस्जिद में नहीं कदम रखे थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, किसी हाजी के घर नहीं आए थे। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज प्रथम पहली बार भारत में कदम रखे, 150 राजाओं के बीच में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे। पृथ्वीराज की हुकूमत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज उसके अंदर आए थे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चट्टल मैदान को पार करते हुए आना सागर को देखा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है बेटा, चटाई डाल दो, वजू गुस्ल करेंगे, 3 का काम यहीं से शुरू करेंगे। मगरिब का टाइम था, जल्दी जल्दी चटाई डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, वक्त को जरूरत को पूरा किए, नमाज पढ़ के सब तस्बीह तहलील करके सब आराम करके सो गए। जो ही सुबह हुई, अब जो ही सुबह हुई, कुतुबुद्दीन फरमाते, बाबा, बोला क्या बात है बेटा? हम लोग बल गलत जगह आ गए हैं। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ कोई मुसलमान नजर नहीं था, यहाँ टीका वाला है, चंदनधारी है, भगवाधारी है, जनेवाधारी है, चौफूट है, रोहान है, चौहान है, भगीला है, बड़े बड़े महान है। यहाँ तो मंदिर में घंटा सुनाई देता है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, चुप, यहीं से दिन शुरू करेंगे, यहीं से दिन शुरू करेंगे। आ गए, कहा सब लोगों ने घेर लिया। कहा बाबा, आप लोग टीका के बीच में टोपी वाला कैसे घुस गए? जनवा के बीच में तस्बीह लेके कैसे आ गए? पूजा के बीच में सजदा कैसे घुस गया? मंदिर के जगह में मुसल्ला कैसे आ गया? दाने क्या कहते हैं, त्रिशूल की जगह में दाढ़ी कैसे आ गई? मेरे ख्वाजा फरमाते, कहना क्या है? कहा बाबा, आपका धर्म क्या है? आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 850 साल पहले, 800 साल से ज्यादा, 750 साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के मंदिर के दरवाजे के सामने में सीना तान के कहा था, मेरा धर्म इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा मुसलमान है तो आप यहां से उठिए, आप मुसलमान हैं प्रस्थान कीजिए, आप मुसलमान हैं यहाँ से यात्रा कीजिए, आप मुसलमान हैं सफर कीजिए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर जो देखते हो ना बाबा, ये तालाब में जो जल है, जिसमें जो पानी है, ये हम लोग के लिए शुद्ध है, ये पवित्र है, ये पाक है, ये हम लोग इसी में स्नान करते हैं। 150 राजा आके नहाता है बाबा, तब जाके उसको पूजा करवाते हैं। 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तब जाके हम लोग को आत्मा में शांति मिलती है। हे बाबा, आप मुसलमान होकर पानी छुएगा, आना सागर मेरा पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग को शुद्ध नहीं होंगे, छुआछूत हो जाएगा, देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, बाबा हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप यहाँ से कृपा करके आप यहाँ से यात्रा शुरू करें। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, एक दिन बीतने दो, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। सुबह हो गई, उससे पहले चिट्ठी आ गई है बाबा,
कल से आना सागर में उतरना नहीं, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना। मेरे ख्वाजा के बारवा में चिट्ठी दिया, पढ़ते गए। उनके मुरीद ने कहा बाबा इसमें क्या लिखा है? एक संदेश आया है राजा की तरफ से। कहा हाँ बेटा, पृथ्वीराज ने संदेश भेजा है कि कल से आना सागर को छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना, पानी मत उतरना, वजू गुस्ल बंद है। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा खुतबुद्दीन पानी है? कहा बाबा रात ही खत्म हो गया, ये को कतरा नहीं बचा है। कहा तो पानी नहीं है तो जाओ नहीं, एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आके मना किया है, जाएंगे पकड़ लेगा, जेल में बंद कर देगा, पीटेगा, मारेगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाता तू जा, कटोरा लेके तो जा, जाना तेरा काम है, आना सागर में उतरना नहीं बेटा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, उसको मत दे, खाली पानी से जाके कहना है ए पानी, ए आना सागर, क्यों घमंड करते हो, क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों बड़ाई करते हो, क्यों इतराते हो? ए आना सागर सुन, एक राजा है जो शाही महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमट के गए। सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया, नहाएगा कहाँ? माथा पड़ के सब बैठ गया। खबर पहुंच गई राजा तक, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। कहा एकदम हाँ, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ बाबा, घंटी घंटा नहीं बजा, तुमड़ी तमड़ा नहीं हुआ है, शंख नहीं फूंका गया है, अगरबत्ती नहीं घुमाया गया है। तब राजा उठा, सोच लिया ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये रूह लेके नहीं, ये रूहानियत के साथ आया है। आया, घोड़े पे बैठा, जूता उतारा, ख्वाजा के पास आके कदमों में झुक गए। बाबा गलती हो गई, हे बाबा करम कीजिए, हे बाबा कृपा कीजिए, हे बाबा आवश्यक आप कृपा प्रदान करेंगे तो हमारे लोग, हमारे जनता लोग खुश होंगे। कहा करना क्या है? कहा बाबा पानी नहीं है। कहा कि हम क्या करेंगे, आपने बंद किया था। कहा बाबा गलती हो गई, पानी लौटा दीजिए, नहाइए धोइए बाबा, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 भक्तगण आए हैं, अभी तक वो भक्त लोग स्नान नहीं किया, मंदिर में कोई पूजा नहीं हुआ है, घंटी घंटा नहीं बजा है, हमारे रामदेव प्रसाद बाया है वो बाहर भीतर हो रहे हैं, हे बाबा कृपा करे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा खुतबुद्दीन कटोरा लेके जा, दोबारा ढाल दे। जो ही ढाला, ऊपर से मसान, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हुए, सब लोग पानी के अंदर कूदा, जल्दी से निकला, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न खुश करेंगे। अब पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब रामदेव प्रसाद देखते रह गया कि भक्तगण अब तो स्नान करके मुक्ति होके आ रहे हैं। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया और आके कदमों में गिर के कहा, क्या ख्वाजा बाबा, अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये मेरे हाथ में कागज आया है, ये जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात का चंदा, मदरसा का चंदा आपको देना होगा, नहीं दोगे तो मदरसा कैसे चलेगा। हम लोग जो ये आलिम उलमा आए हैं, किसी फैक्ट्री से बन के नहीं आए हैं कि तजवीज़ को बच्चा किसी डब्बा में डाल दो, फैक्ट्री को ना बंद करके घुमा दो, ढक्कन खोल दो, मौला बन के दौड़ने लगेगा। ऐसा नहीं होता कि गिट्टी मशीन बालू है कि डाल दो मसाला बन के निकल जाएगा। इसके लिए मदरसा जाना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप लोग रुई का तकिया लेते हैं, मदरसा जाके चेक करो, हम लोग ईंटा तकिया लेते थे, ईंटा तकिया ले लेके सोते थे, ईंटा में कपड़ा बांध लेते थे, सर के नीचे लेते थे। क्या लगता है आपको? आप लोग रोटी है ना, रोटी आप लोग जैसे तोड़ के खाते हैं ना, हम लोग खाली ऊपर फेंक देते थे, रोटी अपने फट जाते थे। ये उठाता था, वो ये उठाता, ये उठा, चलो जाओ हो गया। तब जाके पढ़े हैं क्या, कितनी मेहनत की जाके। दाल में वजू कर लेते थे, जब पानी नहीं दलिए में वजू करते थे, इतनी पतली दाल होती थी मदरसे में,
तब आकर के आज स्टेज पे हम लोग खिदमत की दीनी कर। आपके तरह अगर आपके बच्चों की तरह अगर हम लोग करते तो अब बताओ मेरे मजहब का क्या होता। इसलिए इस मदरसे के नाम पे आपको कुछ दे ही के जाना है। बहरहाल मैं आया, मेरी माँ बहन आपको ज़्यादातर जलसों में जाने की कोशिश कम कीजिएगा, घर ही में सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या जी, अगर आते हैं तो उसके लिए आप एहतमाम के साथ आएंगे। खासकर मज़ार में मत जाया कीजिए, उर्स में मत जाया कीजिए, भीड़ भाड़ मेले में मत जाया कीजिए। अपने आप को बचा के रखिए, शोहर से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। और माशाअल्लाह आज का जलसा जो अगले बार नहीं आए थे उनसे ज़्यादा मजमा भी आया। और इन कमेटियों की कोई गलती थी ना दावत देने वालों की, ना मेरी कोई गलती थी। ये बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से हम पहुंच नहीं पाए थे। आज हम पहुंचे, उससे ज़्यादा मजमा है, उससे अच्छा लगा, उससे बेहतर हुआ। लोग कह रहे थे लोग दावत ही नहीं दिया, झारखंडी नहीं आएगा। तो मैं जिस तरह सोशल मीडिया में था तो मैं तो नहीं आता, लेकिन बोला कि नहीं हमको उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर ऐसा हुआ है। और मैं 9 बजे दिन आ गया। कोई दूसरा मौलाना कहीं बुला के देख लीजिए, नहीं आएंगे, तारीख रद्द करेगा, उस जगह पे नहीं आएगा। हो सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं, माँ अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है कि आप बड़ा अच्छा सुने भी हैं, बैठे भी हैं, आए हैं भी हैं। और जिसके माँ की दुआ साथ होती है मुसीबत उसकी पार होती है। कोई मुसीबत नहीं आती है, न कोई टच कर सकता है, न कोई मुसीबत कभी आ सकती है। ये अल्लाह का करम है। ये काम कीजिए। इस मदरसे में चंदा के लिए मुझको बोला गया है, चंदा आप थोड़ा बहुत दे के जाइए। मैं मदरसा देख के आया, मदरसे में बच्चियाँ भी होती हैं, मदरसे में बहुत चीज़ की कमी भी है और मदरसे में तालीम की भी कमी नहीं है। तालीम बहुत अच्छी है, बस उसमें कुछ कमी है तो सामान की कमी है, दीवार की कमी है और चीज़ों की कमी है, जिससे आपके हलाल कमाइयों से ही वो मदरसा, जिस मदरसे के नाम पे इतना बड़ा 2-2 मरतबा जलसा हुआ। लोग एक जलसा नहीं कर पाता है, आप 2-2 जलसा कह दे कि चंदा का नाम सुन के कैसे लोग उठता है। इसीलिए हम लोग चंदा नहीं कर। देख रहे हैं चंदा के नाम पे। अब इसमें है कि कोई ऐसा एक आदमी है, ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ 5 आदमी चाहिए, 500 रुपया करके, 500 रुपया करके, फिर 5 आदमी, ज़्यादा नहीं। हमको छठा आदमी नहीं चाहिए। छठा आदमी 5 लाख भी देगा नहीं लेंगे, जो हम बोल दिए सो बोल दिए। क्या छठा आदमी 1 लाख देगा, बाबा रख लीजिए, नहीं, जब कह दिए तो 1 लाख नहीं लेंगे। तो अगर कोई है इस तरह, एक आदमी पंजतन पाक के नाम पे मासा फातिमा ज़हरा लिल बनात, जिस मदरसे में बच्चियां पढ़ती है, जब तेरी बेटी पढ़ेगी, देखिए मौजूदीन भाई 500 रुपया दिया है। हाँ, कहाँ के? धनमिया के 500 रुपया दिए हैं। एक आदमी और लेके आ रहे थे, बेटा छोड़ जा, हाँ 500